Hello, good morning students. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject English grammar chapter number 26 and the chapter name is paragraph writing. आज हम paragraph writing सीखेंगे English grammar में. Let's start the reading. Now first of all I will tell you this is the very important topic for you. You have to do this in your grammar notebook like this type. When you describe things you have to give facts. जब भी आप किसी चीज़ का विवरण करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको फैक्ट्स यानी कुछ तथ्य बताने होते हैं. फैक्ट्स मीन्स क्या होता है? तथ्य. यू हैव टू राइट अबाउट द लेंथ, विथ, कलर, साइज, शेप, पैटर्न, डेकोरेशन और एनी अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स. अब उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, उसका साइज, आकार, प्रकार, उसका किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, पैटर्न यानी कौन सा तरीके से आप बनाओगे उसको, और डेकोरेशन उसमें क्या सजावट करोगे, इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है. अब यू मे ऑल्सो थिंक अबाउट इट्स वैल्यू, और उसकी क्या कीमत होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी, और क्वालिटी उसकी क्या गुणवत्ता होती है, और द काइंड ऑफ इम्प्रेशन, और उसका कौन सा प्रभाव होगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा. इट लीव्स ऑन द माइंड ऑफ द पर्सन हु लुक्स एट इट. अब उसके दिमाग पर, जो कि इसको पढ़ेगा या इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेगा, उसके दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा. रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. इसका विवरण नीचे दिया गया है जिसको आप पढ़िए. फर्स्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लाइंग सोसर. फ्लाइंग सोसर मीन्स क्या होता है? उड़न तस्तरी जिसे बोलते हैं हम. फ्लाइंग सोसर मीन्स उड़न तस्तरी. तो उसका विवरण. मिस्टर हुगो says the flying saucer was a long round object and looked like a cigarette. It had several strange looking marks at the bottom. It looked very bright and kept hovering just 20 feet above the ground. अब मिस्टर हुगो ने ये कहा कि उसने क्या देखा, एक उड़न तस्तरी को देखा जो कि क्या थी, एक ऐसी गोल चीज़ थी जो उसकी नीचे से क्या लुक्ड लाइक ए सिगरेट यानी एक सिगरेट की तरह जलती हुई नजर आ रही थी नीचे से. इट हैड सेवरल स्ट्रेंज लुकिंग मार्क्स. अब उसके अंदर बहुत सी ऐसी अनोखी चीज़ें नजर आ रही थी एट द बॉटम, जो कि उसके पेंदे पर नजर आ रही थी. बॉटम मीन्स क्या होता है? पेंदा. इट लुक्ड वेरी ब्राइट, वो बहुत ही चमकती हुई. एंड कैप्ट हॉवरिंग जस्ट 20 फीट अबव द ग्राउंड, और वो उस जमीन से सिर्फ 20 फीट ही ऊंचाई पर थी. तो उसने ऐसा एक उड़न तस्तरी देखी मिस्टर हुगो ने, तो उसके बारे में उसने अपना विवरण बताया है. ओके, नाउ सेकंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बेड कवर. बेड कवर, बेड कवर होता है जो बेडशीट होती है जिसके लिए, उसके बाद बताया. तो दीज बेड कवर्स हैव ए पेच वर्क डिज़ाइन. ये जो बेड कवर्स है इनके ऊपर क्या किया है? कसीदाकारी की गई. पेच वर्क डिज़ाइन मीन्स क्या होता है? कसीदाकारी. उसको उस डिज़ाइन से बनाया गया है. द पेचेज आर मेड बाय स्टिचिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ टुगेदर. अब जो पेच वर्क जो क्या है वो किससे क्या है? छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े हैं जो उसके ऊपर सिलकर उसकी डिज़ाइन बनाई गई है. छोटे छोटे क्लॉथ यानी कपड़े के टुकड़े हैं, उनको एक दूसरे से जोड़कर उनको बनाया गया है, उसे पेच वर्क कहते हैं. दे आर यूजुअली कट इनटू शेप्स एंड पुट टुगेदर टू क्रिएट इंटरेस्टिंग डिज़ाइन. अब उनको साधारणतः क्या बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में उनको शेप में यानी आकार में उनको काटा हुआ है, जैसे कि लीफ है, फ्लावर है, ये कोई भी डिज़ाइन उसको शेप में काट कर एक साथ में उसको क्या किया, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन उनको जोड़कर आपस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बनाई गई है. द बेड कवर इज़ द साइज ऑफ ए डबल बेड. अब जो बेड कवर का साइज़ है, उसका आकार है, वो कैसा है? डबल बेड, यानी जो डबल बेड होता है उसके बराबर वो उसको बनाया हुआ है. इट हैज़ ए डार्क बैकग्राउंड एंड द डिज़ाइन पेचेज आर ब्राइट इन कलर. अब जो उसका बैकग्राउंड है यानी जो बेस है उस बेड कवर का, वो कैसा है? एकदम डार्क कलर का है, और उसके ऊपर कैसे ब्राइट कलर के यानी चमकीले कलर के पेच वर्क किया हुआ है. डिज़ाइन कैसे बनाई है? चमकीले कपड़ों से और धागे से. द बेड कवर लुक्स ब्यूटीफुल. तो इस वजह से वो बेड कवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है. तो ये क्या है? ये एक बेड कवर की डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में विवरण है. दिस इज ए पैराग्राफ ऑन ए बेड कवर. नाउ थर्ड नंबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फार्म हाउस. अब एक फार्म हाउस है जो कि शहर से दूर खेतों के ऊपर जिसको बनाया जाता है उसको फार्म हाउस कहते हैं. ओके, द साहिन्स फार्म हाउस इज ए लाइक ह्यूज
पैलेस। शाहीन को जो क्या है फार्म हाउस है, जो खेत पे बना हुआ घर है, वो कैसा है, एक बहुत ही विशाल महल की जैसा है। कैसा है, ह्यूज पैलेस यानी बड़ा या विशाल, पैलेस यानी महल। इट हैज़ बीन मेड इन एन इंग्लिश स्टाइल। अब उसको कैसा बनाया है, जो ब्रिटिश टाइम की स्टाइल थी ना मेड उसको बनाने की, उस स्टाइल में उसको बनाया गया, तो इंग्लिश स्टाइल में उसको बनाया गया है। द रूम्स आर लार्ज एंड द सीलिंग इज़ हाई। जो रूम है वो बहुत ही बड़े हैं और सीलिंग यानी उसकी छत है जो बहुत ही ऊंची है। द बिल्डिंग इज सर्कुलर इन द शेप। और जो बिल्डिंग है वो कैसी है, सर्कुलर है एकदम शेप में उसका आकार। एंड इज बिल्ट और रेड टाइल्स, और इसके अंदर क्या लगाई गई, रेड टाइल्स लगाई गई है। इट हैज़ ए ह्यूज स्प्रॉलिंग गार्डन ऑन द साइड्स एंड अ सेपरेट कैनल फॉर कीपिंग डॉग्स। अब इसमें क्या है, उसके सामने बहुत ही बड़ा एक खुला हुआ गार्डन यानी बगीचा बनाया हुआ है उसके ऑन ऑल साइड्स, यानी बीच में तो वो पूरा महल जैसा उसका फार्म हाउस बना हुआ है, उसके चारों तरफ क्या है, एक बड़ा ऐसा गार्डन बनाया हुआ है। उसमें क्या है, एक सेपरेट यानी अलग से कैनल बनाया हुआ है, किसके लिए, एक डॉग को रखने के लिए डॉग हाउस बनाया हुआ है अलग से। द रेड कलर ऑफ द बिल्डिंग अगेंस्ट ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ ग्रास लुक्स एलिगेंट। अब जो ग्रीन ग्रास का जो ग्रीन कलर का जो गार्डन होता है उसके अंदर वो रेड कलर की बिल्डिंग बहुत ही सुंदर नज़र आती है, बहुत ही अनोखी नज़र आती है। तो दिस इज ए पैराग्राफ ऑन ए फार्म हाउस। ओके, नाउ लेट्स वी डू द एक्सरसाइज। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच। आपने अपनी हाथ की घड़ी खो दी है, तो राइट a brief description of it so that it can be put up on the school notice board to enable the finder to identify it। तो आपको स्कूल के जो नोटिस बोर्ड होता है उसके लिए आपको एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको अपनी रिस्ट वॉच की डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसकी सारी उसकी डिटेल बतानी है आपको कि वो किस तरह की थी, तो जिससे कि जो भी उसे प्राप्त करे या जिसे भी वो मिले वो आप तक उसको पहुंचा सके। Okay, now this is a paragraph on the wrist watch. Now here second type of the work. This is second number. Look at the pictures given below. They describe accident that can happen if people are not careful. Write a paragraph about them. Look these pictures. You have to write on this all pictures. There are some mistaken doing by any other man. You have to write a paragraph on them. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पिक्चर्स आर देयर। यहाँ पर आपको 6 पिक्चर्स दी जा रही है। उसमें क्या हो रहा है, कुछ गलत कार्य किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो आपको उसको देख के क्या एक्सीडेंट हो सकता है और लोगों को किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए ताकि इस तरह से कोई दुर्घटना ना हो, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है इन पिक्चर्स को देखकर। ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। थर्ड नंबर, डिस्क्राइब वॉट यू थिंक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी उसका विवरण कीजिए जिसको कि आपको लगता है कि वो भारत का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग रुचिपूर्ण त्यौहार है, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन। अब उसके ऊपर जो उसके हिंट हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपको 100 शब्दों में उस पैराग्राफ को लिखना है जिसके कि हिंट आपको नीचे दिए गए हैं। माई नेबर्स मिस्टर रमन, ये क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पड़ोसी जिनका नाम है मिसिस रमन, यानी मिसिस रमन जो उनके पड़ोसी है उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। यू हैव टू राइट एन पैराग्राफ ऑन द योर नेबर्स। माई नेबर्स मिसिस रमन इज़ इन हर 50s, यानी क्या है, जो मेरी पड़ोसी है उनका नाम है मिसिस रमन, वो कितनी 50s यानी 50s की है, वो 50 ईयर्स की हो चुकी है। शी मूव्ड टू द हाउस नेक्स्ट डोर 2 वीक अगो, यानी वो हमारे घर से 2 घर दूर ही रहने के लिए आई है। कब से, 2 वीक्स अगो यानी 2 हफ्ते पहले से ही। हाउ डज शी लुक, वह कैसी नज़र आती है, उसके बारे में मिसिस रमन इज़, वो कैसी दिखती है, क्या काम करती है और कहाँ से आई है, तो यू हैव टू राइट हियर। हाउ डज शी बिहेव टुवर्ड्स अदर, वो दूसरों से कैसा व्यवहार करती है। सी लाइक्स टू, वो क्या पसंद करती है। ओके, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल इट अबाउट यू। नाउ
वॉट डू द पीपल इन योर कॉलोनी थिंक ऑफ हर, आपके कॉलोनी के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मोस्ट ऑफ आर, उसको आपको इस तरह से कंप्लीट करना है सेंटेंसेस। एंड स्टेट व्हाट यू थिंक ऑफ हर, और वो क्वालिटी लिखनी है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। अल्दो शी हैज़ बीन माई नेबर फॉर 2 वीक्स ओनली येट, जबकि वो क्या है, मेरे 2 हफ्तों से ही मेरी पड़ोसी है, फिर भी आप उसके बारे में क्या सोचते हो और वो किस तरह से है, किस तरह का बिहेव करती है। यू हैव टू राइट हियर इन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू द कंप्लीट दिस पैराग्राफ। ओके, नाउ 5 नंबर, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली यू एडमायर द मोस्ट, आपकी फैमिली का कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, नाउ 6 नंबर, वेयर डू यू यूजली प्ले, आप साधारणतः कहाँ पे खेलते हैं। इट इज़ ए प्लेस यू लाइक और डिसलाइक, वो कौन सी जगह है जो कि आप पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। राइट अ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में विवरण लिखिए। ऑफ द प्लेस वेयर यू प्ले एंड से वाई यू लाइक इट और डिसलाइक इट, अब उसके विवरण लिखना है जहाँ पर आप खेलते हैं तो उस स्थान को आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। द पिक्चर्स विल हेल्प यू, अब यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है जो कि क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। लुक दिस पिक्चर, दिस इज द फर्स्ट नंबर पिक्चर, दिस इज ए garden, this is also a garden, this is our swings, this is a roadside and this is a forest. Write a description of a historical place in your city or state, you can write any paragraph on any historical place in your city, in your state। आपको क्या करना है, किसी भी एक ऐतिहासिक स्थान के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जो कि आपकी सिटी में भी हो सकता है, आपके स्टेट में भी हो सकता है। So you have to look these pictures and write the paragraph on all these pictures about this, which space you like and you dislike and why. You have to write on the paragraph. This is the very important topic for you. And some important paragraph like this type, the cow, a cow is a big animal. You have to write this all paragraph in your notebook. Develop a paragraph on my best teacher by filling in the blanks with suitable words given in the brackets. In your examination they are giving like this type questions, they are giving the some words here, you have to put in the fill in the blanks and complete it. My best teacher, you can write also this like this type. This is very important paragraph for you. And now this is develop a paragraph on festival of lights by filling in the blanks with suitable words given in the brackets. इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको ये हिंट्स दिए जाएंगे। यू हैव टू पुट इन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट इट, आपको इन सारे वर्ड्स को इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है और उसको कंप्लीट करना है। लाइक दिस टाइप, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। यू हैव टू पुट हियर ऑल द वर्ड्स फ्रॉम चूजिंग द बॉक्स, आपको इस बॉक्स से चूज करके इनको इस पैराग्राफ में फिल करना है एंड इसको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ डेवलप पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंडफादर, दिस इज ए न्यू टॉपिक, माय ग्रैंडफादर। यू हैव टू फिल ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स with suitable words given in the brackets. You can choose from the box all the words you can put here in the fill in the blanks and the complete of this paragraph. Now this is Holi festival, this is very important. And develop a paragraph on road safety by filling in the blanks with suitable words given in the brackets. This is very important topic for you, you have to do this in your notebook. This is the all hints for you. Suitable words given in the brackets you have to put here in the fill in the blanks and the complete it. Now read it, these all the fill in the blanks and you have to do this work like this type. रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी इज़ मस्ट फॉर ऑल, यानी सड़क सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। इट इज़ अ गुड हैबिट, ये बहुत ही अच्छी आदत है। टू सी ऑन ऑल साइड्स, हमको सभी और देखना चाहिए। देन देयर इज़ द ट्रैफिक, जब भी कहीं पे यातायात हो तो हमको चारों ओर देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स शुड पे अटेंशन, अगर 2 व्हीलर्स है या फिर 4 व्हीलर्स है तो हमको सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऑन अ बिजी रोड, यानी जो ज़्यादा व्यस्त सड़क होती है उसके ऊपर। एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट ड्राइव देयर व्हीकल्स प्रॉपरली, यानी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं वे लोग जो कि अपने वाहन को ध्यान से नहीं चलाते हैं। वी शुड बी
ट्रेंड इन नोविंग ट्रैफिक सिग्नल्स, हमको इस चीज़ का प्रशिक्षण लेना चाहिए कि हम ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी रख सकें। ओके, पेडेस्ट्रेशियन शुड क्रॉस द रोड ऑन ए जेब्रा लाइन एंड पेडेस्ट्रेशियन मतलब पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जेब्रा लाइन का यूज़ करना चाहिए जब भी वो रोड क्रॉस करें, कहीं से भी हमको रोड क्रॉस नहीं कर लेना चाहिए। दे शुड ऑल्सो वेट फॉर द रेड ट्रैफिक लाइट, और उनको क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक लाइट है तो वहाँ पर रेड लाइट का इंतजार करना चाहिए। द पुलिस मैन कंट्रोल्स ट्रैफिक नियर ए ट्रैफिक लाइट पॉइंट्स, जो पुलिस मैन होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट होती है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ ए पुलिसमैन, और जो पुलिसमैन होता है उसकी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम वहाँ पर जाएँ। ए पुलिसमैन इज़ वेरी कोशियस ऑन अ रोड, वो बहुत ही सावधान होता है सड़क पर। ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। ही हेल्प्स चिल्ड्रन, वो बच्चों की सहायता करते हैं। एंड ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोगों की इन क्रॉसिंग अ रोड, वो उनको सड़क पार कराने में उनकी सहायता करते हैं। नो वन शुड ड्राइव दिस व्हीकल वेरी फास्ट ऑन अ बिजी रोड, किसी को भी एक व्यस्त सड़क पर ज़्यादा तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। इफ़ एनी वन ब्रेक्स ट्रैफिक रूल्स ही इज़ पनिश्ड, अगर कोई भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट यानी दंड दिया जाता है। ओके, this is very important for you. Our topic is completed. I hope all of you understood this lesson and this topic. You have to do this all work in your notebook. Thank you. Stay home, stay safe.